रैलियां हुई कहाँ हुई हैं? सिर्फ सर्किल लेवल पे रैली हुई है। तो सर्किल लेवल पे मतलब 20-25 जो 20-25 जिले पे एक रैली कर देने से बात नहीं होती। अगर जिला लेवल पे रैली होती जैसे पहले होती थी, 2007 में भी हुई थी जिला लेवल पे, तो जिला का फिर उस जिला के प्रत्याशी वही 4 एमएलए करते ना, तैयारी करते, वहां दिखता भी तो बहन जी को ही पता चल जाता। पहली रैली में बहन जी को पता चल जाता कि तैयारी क्या है। कहीं ना कहीं ये बहन जी को जो गाइड करने के वाले जो सलाहकार हैं, जिनको कहते हैं थिंक टैंक, मैं उन पर प्रश्न नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजनों के थिंक टैंक में कम से कम 100 लोग होने चाहिए जो इस तरह की राय दे सकें कि ये गलती हो रही है, फीडबैक दे सकें। और उन 100 बहुजन थिंकर्स का बहन जी जितनी बात मानने लायक हो माने, या रिव्यू करें या ना करें, वो उनका निर्णय है। बीएसपी की होगी, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के नेता, ओबीसी समाज के नेता, उनकी भी स्थिति चुनाव में कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए, ओपी राजभर की भी क्षेत्र में स्थिति ऐसी रही है। ठीक बात। गजेंद्र जी, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। दरअसल जमीन पे क्या हुआ है, लोगों को दिख रहा है या लोगों को कभी ये पता नहीं चलेगा कि ये बीजेपी वर्सेस सपा लड़ाई नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश में जमीन पर जो लड़ाई हो रही थी वो बहुजन समाज पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी हुई। कैसे हुई? और वो एक तरह से मैं देखता हूं कि वो ठीक थी, वहां बहन जी ठीक थी। क्यों ठीक थी? अब आप प्रश्न हो सकता आज मेरे से ये गलत प्रश्न कर सकते हैं। उसमें बहन जी बिल्कुल ठीक थी। बहन जी की रणनीति क्या थी कि जो बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो तैयार किए हुए नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, रामअचल राजभर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह चौहान जी, और जैसे धर्मवीर सैनी जी या दद्दू प्रसाद जी, जिनको मान्यवर काशीराम साहब ने विचार एक धारा पे तैयार किया। और वो जो सिपह सालार थे, वो जब बीएसपी को धोखा देके चले गए तो बहन जी ने उन्हें, वो चले कहाँ गए? वो सपा में नहीं गए थे, वो डायरेक्ट गए थे बीजेपी में। तो बहन जी ओबीसी लीडरशिप से प्रैक्टिकली जो कहीं ना कहीं रहा होगा, मुझे लग रहा है कि वो नाराज थी और उन्होंने फैसला कर लिया। क्या फैसला जो किया कि ये ओबीसी लीडर्स जो बहुजन समाज की विचारधारा को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनको सबक सिखाया जाए। और वो सबक सिखाया भी। कुछ तो सबक, जब बीजेपी में गए वहां सम्मान नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी में मौर्य साहब को देखते कितना बड़ा सम्मान था। तो जब वो पार्टी छोड़ के गए, जब उन्होंने देखा कि वहां बेइज्जत हुए, तब वो छोड़ के वहां से फिर पहले वो बीजेपी में गए, बीजेपी से सपा में गए। तो बहन जी ने जो सबक सिखाने का काम की, नहीं उनको हराना है, जिस तरह से वो सीट, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या ये सारे के सारे हार गए, सबक मिल भी गया। और उस सबक सिखाने के चक्कर में बहुजन समाज का बड़ा नुकसान हुआ, ओबीसी समाज का बहुत भारी नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल एक पे आ गई, बिल्कुल वही 1985 के लेवल पे आ गई। तो बहुजन समाज का नुकसान हुआ, सपा बसपा का तो नुकसान हुआ ही हुआ। सपा को कौन सा फायदा हो गया? ये सारे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी या वो सब अगर सत्ता में आ जाते, वो भी नहीं आ पाए ना, तो सपा का भी नुकसान हुआ इस लड़ाई से। जो मैं देख रहा था, मैं कम से कम 30 से 40 जिलों में गया, वहां मैंने देखा 100 से ज्यादा विधानसभाओं में मैं जमीन पे देख रहा था। लड़ाई बीजेपी वर्सेस थी नहीं, बीजेपी वर्सेस नहीं थी, बीएसपी तो पहले ही लड़ रही है क्योंकि वो विचारधारा की पार्टी है, वो लड़ रही है बीजेपी। लेकिन लड़ाई यहाँ जमीन पे हो रही थी, वो सपा वर्सेस भाजपा हो रही थी। कैसे? जाटो वर्सेस जाटो। मैं उदाहरण देके समझाता हूं आपको कि जैसे टूंडला विधानसभा क्षेत्र में सपा ने जाटो खड़ा किया, बीएसपी ने जाटो खड़ा किया। जाटो वर्सेस जाटो, जैसे यादव वर्सेस यादव, जैसे कुर्मी वर्सेस कुर्मी, राजभर वर्सेस राजभर, जैसे मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, जैसे खटीक वर्सेस खटीक, तो अलग, और इवन ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण।
जहां जैसे बीएसपी ने ब्राह्मण खड़े वहां ब्राह्मण खड़ा किया। तो ये लड़ाई जो जातियों की लड़ाई, जातियों खासकर एससी वर्सेस एससी और ओबीसी वर्सेस ओबीसी, जो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी और आरएसएस का थिंक टैंक जो वो चाहते हैं कि जातियों में आपस में तोड़ना है, वो सफल हुए। और बहुजन समाज की जो सपा पार्टी के जो कैडर्स है वो अभी कैडराइज नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को। जैसे वो इस बात को जो थिंक टैंक हैं, जैसे एक यादव जी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने ये बात कही थी, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि आप एक तरफ जय भीम भी बोलो, एक तरफ वो क्या बोलते हैं परशुराम का मूर्ति बनाएं, लेकिन दोनों की अगर बात कर रहे हैं तो लग रहा है या तो ना तो आप अम्बेडकरवादी हैं ना आप वो हैं, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। ऐसी बात प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कही है। तो कहीं ना कहीं अब बहुजनों के थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि वो लड़ाई किसके खिलाफ लड़े। जमीन पे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ, एटलीस्ट बीजेपी बिल्कुल हार जाती। सर आपको नहीं लगता अब इन बहुजनों को मान्य वर्ष आपके रास्ते पे चलना पड़ेगा अगर इन्हें समाज का हित सोचना है तो? हाँ गजेंद्र जी, जब मान्यवर काशीराम थे तो इस तरह के जब बहुत बड़ा आंदोलन, अभी तो कुछ भी नहीं था, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के खिलाफ, फिर भी बीजेपी जीत गई। कैसे जीत गई? वो जो सपा वर्सेस बसपा की लड़ाई में जीत गई, बीएसपी की लड़ाई में जीत गई। जब उन्होंने कहा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर एसपी और बीएसपी दोनों मिलकर के, बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग मिल के लड़ें तो 100 साल तक सिर्फ यही सत्ता में रहेंगे, कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन ये नहीं इकट्ठे हो सकते, क्योंकि उसके लिए विचारधारा अपनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं दूसरा एक और फैक्टर है, 2 फैक्टर हैं। एक तो विचारधारा ना अपनाना, बाबा साहब, बुद्ध, फूले, पेरियार, अम्बेडकर। फूले की विचारधारा तो बैकवर्ड के नेता हैं, साहू जी महाराज की विचारधारा। तो अगर अखिलेश जी या सपा पार्टी या ओबीसी की अन्य पार्टियां जैसे आरजेडी है और जेडीयू है, बहुत सारी ओबीसी पार्टियां हैं भारत भर में, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना पाई आज तक? इसलिए नहीं बना पाई कि क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और नया समस्या हुई है, वो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में एक नई रणनीति जो विचारधारा को तोड़ने के लिए, एक तरफ तो ओबीसी जातियों का जो उभार आया मंडल कमीशन से आया, और वो उभार आरक्षण तो खत्म कर दिया प्राइवेटाइजेशन से। अब उन्होंने कहा ये ओबीसी रुके कैसे रहें, ओबीसी जातियां रुके कैसे रहें। तो एक तो जातियों में के साथ आते अधिकाड़ा आते पछड़ा, मल्लाह में आपस में वो आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। इलेक्शन से पहले ऐसा हुआ, लखनऊ में बहुत बड़े तमाशा हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर वो मिल गए। ओबीसी जातियों को आरक्षण तो वो खत्म कर ही दिया, लेकिन एक नया चीज पैदा कर दिया आरएसएस ने 10 साल पहले। क्या? लाभार्थी। नया शब्द डिजाइन किया, लाभार्थी। लाभार्थी क्या है? ये लाभ लेने वाले। तो एक लाभार्थी वर्ग पैदा किया। इस विचारधारा को खत्म करने के लिए मंडल कमीशन की विचारधारा को, और लाभार्थी वर्सेस मंडल कमीशन की विचारधारा। मंडल कमीशन की विचारधारा है क्या कि वो आपको देती है नौकरी देती है, और ये लाभार्थी क्या देता है? टेम्परेरी क्या दे रहे हैं कि साहब आप लैपटॉप ले लो, आप बिजली फ्री ले लो, आप सिलेंडर ले लो, आप ये जो छोटे छोटे 6,000 रुपये दे दिए, 2,000 रुपये दे दिए, जनधन खाता खुलवा लो। तो ये एक टुकड़ों में डालना किसी इंसान का, जो सरकारों का दायित्व क्या होता है मानवर? सरकारों का काम होता है वहां के नागरिकों को रोजगार देना। तो रोजगार तो दिया नहीं, लाभार्थी वर्ग पैदा करने की बहुत बड़ा काम हुआ। और ये बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी से पीड़ित लोग, ये लाभार्थी बन गए। नौकरी जो कोरोना पीरियड में छोटी नौकरी, वो लाभार्थी बन गए। सवाल तो यही है ना, तो लाभार्थी वर्ग जो है बीजेपी ने और आप पार्टी आरएसएस की पार्टियों ने पैदा किया है। सवाल तो यही है ना, ये जो बेरोजगार थे ये वोट कहाँ गया? जो एक 13 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे, ये लोग कहाँ गए? इनका वोट कहाँ गया? ये बेचारे बहुत भोले भाले लोग हैं। ये जो गरीब लोग हैं, जैसे करीब 2 से 3 करोड़ लोग जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, वो सड़कों से पैदल चल के गए, लेकिन उन्हें वो भूल गए। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, या उन्हें आज मिलने लग गया खाने को, बस कल के लिए भूल गए।